कॉमर्स क्लासेस। तो प्लस 2 के बिज़नेस में हम लोगों ने बिज़नेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं पिछले लेक्चर से। तो बिज़नेस डायमेंशंस, दो बिज़नेस डायमेंशंस, दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड द सोशल एनवायरनमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बिज़नेस डायमेंशंस हैं ये सिर्फ मैक्रो इन्वायरमेंट की जो फैक्टर्स हैं वो ही बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ क्यों, उसका क्या रीज़न है, यही फैक्टर्स ही क्यों सिर्फ बिज़नेस डायमेंशंस के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं या फिर डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर किसी ने वीडियो वॉच ना की हो तो वो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकता है, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स दिस एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स द बिजनेस इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से किस तरह से ये रिलेटेड है, मीन्स कि टेक्निक के अंदर अगर कुछ इनोवेशंस आ रही हैं, कुछ नया आ रहा है, तो वो चीज़ हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है किसी भी तरह से। लाइक क्या करना चाह रहा है, इट रेफर्स टू द इनोवेशंस। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है कि कोई भी नया आ रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, कुछ इनोवेशन हो रही है, किससे रिलेटेड टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो बिज़नेस में हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करते हैं और बिज़नेस को ऑपरेशन करते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो उसके अंदर जब कुछ इनोवेशन आती है तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और ये इनोवेशन हमारे बिज़नेस को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो एक बिज़नेस को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से भी अवेयर रहना ज़रूरी है। मीन्स जो इनोवेशंस आ रही हैं उसके बारे में बिज़नेस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। देखो इसके एलिमेंट्स में हमने दो मेन चीज़ देखी है कि कोई नया मेथड जो फाइंड आउट हुआ है मार्केट के अंदर गुड्स को बनाने का। लाइक हम लोग पहले जो मशीनरी यूज़ कर रहे थे दैट वाज आउटडेटेड, पुरानी तरह की मशीनरी थी, उससे हम लोगों को गुड्स मिलती थी पर स्लो रेट पे और अच्छी क्वालिटी की भी नहीं मिलती थी। पर मार्केट के अंदर अब उसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ नई मशीनरी आई है जिसकी हेल्प से अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, तो हमें फास्ट प्रोडक्शन भी मिलता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन भी मिलता है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इनोवेशन आई है जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करने वाली है। तो अगर मैं उस बिज़नेस से अवेयर नहीं रहूँगी तो इससे मेरे बिज़नेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रही हूँ जो कि आउटडेटेड है, आउटडेटेड टेक्निक का है, जो कि शायद मार्केट में सेल ना हो। तो देखो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इनोवेशन क्या आई कि नई मशीनरी मार्केट में आई, न्यू टेक्निक वाली गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली। तो अगर मैं उसे यूज़ करूँगी तो मैं फास्टली और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकती हूँ। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करती हूँ तो उसका मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, मेरे बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ये क्या करता है, हमारे बिज़नेस को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। कुछ इसमें थ्रेट्स हैं, मैं उससे बच सकती हूँ अगर अवेयर रहती हूँ, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। सिमिलरली बिजनेस को ऑपरेट करने के भी नए नए मेथड्स हो सकते हैं, ये भी हमारा किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एलिमेंट्स अगर इसमें ऐसा चेंज आता है तो उसका बिजनेस पे क्या अफेक्ट पड़ता है। देखो अभी मैंने एक मशीनरी का तुम्हें एग्जांपल लिया कि पहले मैं जो मशीनरी यूज़ कर रही थी वो पुराने मेथड की थी, जो अब आई है वो ऐसी है जिससे जल्दी से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पे भी सिमिलर एग्जांपल दिया है। देखो विद द एडवांस ऑफ फोटोस्टेट, जैसे कि पहले क्या होता था, कार्बन कॉपी कार्बन पेपर से की जाती थी कॉपीज पुराने टाइम के अंदर। धीरे धीरे जब मार्केट के अंदर फोटोस्टेट मशीन्स आई तो उस मशीन के आने से जो कार्बन पेपर वाली इंडस्ट्री थी उसको बहुत लॉस फेस करना पड़ा। तो अगर वो ये अफोर्ड कर सकती थी कि नई मशीनरीज लगा ले, फोटोस्टेट मशीन लगा ले, तो उससे तो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर सकती थी। पर जो कार्बन पेपर की इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल डाउनवर्ड चलेगी। तो ये क्या था अफेक्ट बिजनेस के ऊपर, एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का अफेक्ट था, क्योंकि इसमें इनोवेशन होने की वजह से ऐसा अफेक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर। कौन से बिजनेस पे, कार्बन पेपर इंडस्ट्री पे। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जैसे मार्केट के अंदर डिजिटल वॉचेज़ आई, ये भी देखो टेक्निक से ही रिलेटेड है।
नई टेक्निक्स ने क्या किया, डिजिटल वॉचेस बनाई। तो इससे देखो अब क्या है, जो हमारी पहले के टाइम में ट्रेडिशनल वॉचेस चलती थी वो एलिमिनेट हो चुकी है लगभग। तो वो जो इंडस्ट्री है वो भी मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अगर वही जो ट्रेडिशनल वॉचेस बना रहे थे अगर वो डिजिटल वॉचेस बनाते हैं तो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जाते जाएंगे और उनके बिजनेस की एग्जिस्टेंस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टडी किया है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, जिसमें टेक्निक में चेंजेस आ रहे हैं और वो टेक्निक वाले चेंजेस हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। चेंजेस किस तरह के, नया मेथड आना गुड्स को प्रोड्यूस करने का, या फिर जो हमारा बिजनेस है उसको ऑपरेट करने का कोई न्यू मेथड जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो लास्ट हमने टेक्नोलॉजिकल किया था, दैट वाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एंड द नाउ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की तरह किस तरह से रिलेटेड है गवर्नमेंट से, मतलब ऐसा कुछ चेंजेस आना हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशंस, जो कि पॉलिटिकल राजनीतिक दशाओं से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशंस हमारी इकॉनमी के अंदर, हमारे देश के अंदर हो सकती है, लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या फिर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये भी हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कि गवर्नमेंट स्टेबल रहती है या चेंज होती है, दिस इज़ इंक्लूडेड in political environment, and other thing that is included in political conditions, peace in the country, कि मतलब हमारे कंट्री के अंदर शांति है या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशंस। तो एक तो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। द सेकंड वन इज़ एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है या गवर्नमेंट का क्या नज़रिया है किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस की ग्रोथ पे और दूसरे बिजनेस के डाउनवर्ड जाने पे अफेक्ट डालता है। कैसे, देखो गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ, हम इसको एक एग्जांपल के साथ इसका बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करता है। लाइक जो पहले गवर्नमेंट थी उसका एटीट्यूड ये था कि हमारी कंट्री के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज़ हमारे यहाँ पे आके ओपन करती है, उसकी एंट्री हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं होनी चाहिए, मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनी की ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। तो जिस वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बढ़ रही थी, पर धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ, गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसका एटीट्यूड क्या था कि देश के अंदर एमएनसीज़ की एंट्री को ओपन कर दिया जाए। उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो हटा दी, अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया कि एमएनसीज़ की एंट्री होनी चाहिए ताकि हमारी कंट्री ग्रो करे। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि देश के अंदर जो बहुत सारी एमएनसीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने लगती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जब हमारे देश में आती है, लाइक कोका कोला या IBM, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो ये हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को भी अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट था कि ये जो एटीट्यूड गवर्नमेंट का चेंज हुआ पर्टिकुलर बिजनेस की तरफ, तो उसका ध्यान एक बिजनेस को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, देखो यहाँ पे देखो हमें पता है डोमेस्टिक कंपनीज़ पे अफेक्ट पड़ने वाला है MNCs कंपनी के आने से। तो अगर एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी इस चीज़ से अवेयर नहीं है तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं कर पाएगी और अपने आप को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उसे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं। तो इस तरह से डोमेस्टिक कंपनीज अफेक्ट हो सकती हैं नेगेटिवली। तो अगर वो बिज़नेस एनवायरनमेंट से अवेयर रहती है तो वो इस थ्रेट से कहीं ना कहीं बच सकती है। तो इट मीन्स वो ये कह रहा है कि अगर एक देश के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या फिर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं हमारे देश की या गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, वो भी किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। और एक बिज़नेस को हमेशा इस एनवायरनमेंट से भी अवेयर रहना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट जो बिज़नेस है हमारा वो किसी भी तरह की जो थ्रेट है उससे अपने आप को बचा सके और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। लाइक देखो हमारे पास ये इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी पहले कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम लोगों ने ज़्यादा नहीं करना है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया। गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हुई। उन्होंने क्या किया, जो हमारा
एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ जाए और फॉरेन करेंसी आए। तो ये भी एक पॉलिटिकल कह सकते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे इंक्लूड हो रहा है, और या फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ है पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ सपोज गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, पर मैं इस एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं हूँ, तो मैं कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करूँगी, तो मेरा बिज़नेस ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। पर अगर मैं उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करूँगी गुड्स को, तो जिससे मैं ग्रो कर सकती हूँ, तो ये बिज़नेस, ये चीज़ क्या करेगी, मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए एक बिज़नेस को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, मीन्स पॉलिटिकल कंडीशंस एंड गवर्नमेंट के एटीट्यूड से, एक पर्टिकुलर बिज़नेस की तरफ गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है उससे अवेयर रहना चाहिए। is the last factor of the macro environment or the dimensions of the business environment is legal environment। लीगल मतलब which is related to law, जो गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी भी जजमेंट, या फिर किसी भी डिसीजन से रिलेटेड है। किसके डिसीजन से, किसी कमीशन या किसी एजेंसी ने कोई डिसीजन दिया। देखो हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के एक्ट बनते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये एक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों, मीन्स थ्रेट्स की तरह भी और अपॉर्चुनिटीज़ की तरह भी। तो ये जो एक्ट्स हैं या गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो जजमेंट्स पास करती है कि बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट्स हो सकती है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। एंड द डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, और अलग अलग कमीशंस या एजेंसीज जो होती हैं ये भी अपने कुछ डिसीजंस सुनाती हैं, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है किसी न किसी तरह से। तो इसीलिए एक बिजनेस को लीगल एनवायरनमेंट से, लीगल एनवायरनमेंट में क्या बोला है, कई स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटिकल और लीगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉलिटिकल में हमने देश की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जिसमें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात की थी या गवर्नमेंट के एटीट्यूड की बात की जा रही थी कि बिज़नेस की तरफ गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। पर यहाँ पर जो लीगल कानून बने हुए हैं या जो जजमेंट्स होती है या फिर कुछ डिसीजंस जो पास किए जाते हैं उसकी बात की जा रही है लीगल एनवायरनमेंट में, बेसिकली रिलेटेड टू लॉज। तो ये जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, ये डिसीजंस हैं हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो एक बिज़नेस को लीगल एनवायरनमेंट से अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सके। तो ये जो तीन चीज़ हमने कही है, एक्ट्स, जजमेंट्स और डिसीजन, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, मतलब इन सब से मिलकर ही लीगल एनवायरनमेंट बनता है। इसका देखो इम्पैक्ट का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। पहले क्या होता था, जो कंपनीज होती थी उनको शेयर्स इशू करने में कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती थी, पर जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शंस या ये कंट्रोल हटा दिया गया, कैपिटल मार्केट में नए शेयर्स इशू करके कलेक्ट करने की जो आज़ादी थी वो दे दी गई थी कंपनीज़ को। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा कंट्रोल हटने की वजह से एक कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स इशू कर सकती है, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो ये एक तरह का क्या है, हमारा लीगल एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ पास किया गया या कोई एक्ट बनाया गया, कंपनीज एक्ट में चेंज किया गया कि गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो नए शेयर इशू कर सकती है और शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकती है प्राइमरी मार्केट में। ये आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। मीन्स बेसिकली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स, जो हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकती है। ये किसी एक्ट में ऐसा डिसाइड किया गया था, जिस वजह से क्या हुआ, कंपनीज को मौका मिला कि वो अलग अलग बहुत सारे लोगों की मनी कलेक्ट करके अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो ये इसका भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से बहुत डिफरेंट टाइप के एक्ट्स होते हैं, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है या और बहुत से एक्ट है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में बहुत सारी ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ लॉज दिए गए हैं जो कि बिज़नेस को फॉलो करने पड़ते हैं, या जो भी नया एक्ट बन रहा है बिज़नेस से रिलेटेड उसको भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, उसको भी बिज़नेस को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि वो टाइम टू टाइम अपने बिज़नेस को अकॉर्डिंगली चेंज कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसका उसके बिज़नेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, या फिर वो किसी अपॉर्चुनिटी से पीछे भी रह सकता है कि वो किसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठा पाए। तो ये हमने 5 जो डायमेंशंस पढ़ी हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। और मैक्रो एनवायरनमेंट किसका पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो ये जो 5 ही सिर्फ डायमेंशंस में इंक्लूड होगी, ये मैंने पहले भी बताया था और अब भी बताया, ध्यान
ध्यान रखना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड द लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 इंक्लूड होने वाले हैं किसमें, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में स्पेशली पूछा जा सकता है। सपोज आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशंस। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दे दिया, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, साथ में कस्टमर्स दे दिए। तो जो कस्टमर्स हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट। ये डायमेंशंस में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि इनको भी जो हमारा बिजनेस है वो कंट्रोल कर सकता है, इसके साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस का टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।